हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। और हमारी वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं ये आप ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल में आप लोग ऐसे ही बने रहिए, अपना सपोर्ट हमें देते रहिए, प्यार बनाए रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। हमारे चैनल का नाम है प्रतिभा जोशी व्लॉग्स। तो आज बहुत अच्छी वाली नींद आई है। आज मैं सो गई थी दिन में करीब 11:30 बजे, और जो नींद आई है ना आज, और अभी 6 बजे उठ रही हूँ। तो मैंने सोचा आपको बताया जाए कितना बढ़िया यहाँ नींद मुझे आई क्यों है। इतने दिनों से आपको पता ही है गर्मी इतनी हो रही है। हर व्लॉग में मैं आपसे ये बोल रही हूँ कि गर्मी गर्मी हाय गर्मी। तो 2 दिन से बहुत ही राहत है। कल सुबह से यहाँ बारिश है, कल सुबह भी यहाँ बारिश थी, कल दिन में भी बारिश थी, फिर कुछ टाइम बंद हुई और ठंडी हवाएं चल रही हैं। और आज भी सुबह भी बहुत तेज़ बारिश हुई है और फिर उसके बाद रुक गई थी। हवाएं बहुत ठंडी ठंडी चल रही हैं और फिर दिन में भी बारिश हुई है। तो कारण ये है मेरी नींद का, इतनी लंबी नींद का, ये बारिश और ठंडी ठंडी हवाएं। तो इतने दिनों से हम लोग कूलर चला रहे हैं, फ़ैन चला रहे हैं और पता ही नहीं चल रहा है गर्मी इतनी क्यों बढ़ रही है। ठंड तो बिल्कुल लग ही नहीं रही है इतने सारी चीज़ें ऑन करके भी। लेकिन आज जो नींद आई है ना, बिना कूलर के और बिना पंखे के, मज़ा आ गया। सीधे 11:30 बजे से मैं उठी हूँ 6 बजे और अभी मैं आपके सामने हूँ। और अभी भी यहाँ पे बढ़िया सी हवा चल रही है, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर की जाए। तो अभी मैं यहाँ पे आ गई हूँ। तो आप लोग कैसे हैं सब, आज क्या क्या मज़े किए हैं आप लोगों ने, और आप लोगों के वहाँ बारिश हुई है या नहीं ये भी आप लोग ज़रूर बताइएगा। यहाँ तो जम के बारिश हो गई है और ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो इससे बहुत ठंड हो रही है। ये देखिए, दिखाती हूँ मैं आपको, क्या शानदार मौसम हो रहा है, पत्ते हिल रहे हैं। ये देखिए मौसम, ये देखिए इतना बढ़िया मौसम हो रहा है। ये देखिए, इतना मज़ा आ रहा है। तो आप लोग भी बताइएगा जिसके वहाँ बारिश हुई है, ये आप ज़रूर बताइएगा। और कितना ठंडा आप लोग के वहाँ हो रहा है, और किसके वहाँ अभी तक बारिश हुई नहीं है, और गर्मी कितनी है, और कब तक होने के आसार हैं, ये भी ज़रूर बताइएगा। क्योंकि गर्मी बहुत है इस बार, तो देखिए क्या होता है गर्मी से। तो अभी मैं यहाँ पे आ गई हूँ। और दोस्तों, जिस दिन नींद बढ़िया सी आई ना, उस दिन माइंड एकदम फ्रेश सा हो जाता है, पूरी बॉडी एकदम फ्रेश लगती है। ऐसा लगता है बस अभी सुबह ही हो रही है। तो मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। अभी मैं आपके सामने हूँ, इसीलिए थोड़ा मूड अच्छा सा हो तो वीडियो बनाने का भी मन करता है, और आप लोगों से बातें करने का भी मन करता है। तो सारे लोग छत पे घूम रहे हैं, छत के मज़े ले रहे हैं, हवा के मज़े ले रहे हैं। ये देखिए, आपको पीछे दिख रहा होगा, ये देखिए कितनी बढ़िया सी हवा चल रही है। हमारे अंगूर के पत्ते हरे हरे हिल रहे हैं। और जैसा कि आपको पता ही है, इतनी अच्छी नींद के बाद जब शाम को उठते हैं तो भूख कितनी ज़ोरों की लगती है। तो एक जो मेरा मील था वो स्किप हो गया था, नींद ही इतनी अच्छी आ रही थी। तो अभी मुझे बहुत ही ज़ोरदार भूख लगी थी उठने के बाद, तो फिर मैंने खाया है पीनट बटर खाया है ब्रेड के साथ। तो जो मज़ा आया, अब लग रहा है कुछ खाया सा। अब थोड़ा सा भूख बंद हुई मेरी, और जो टेस्ट है ना, मन ही नहीं भरता है। ऐसा मन करता है बस पूरा ही ख़त्म कर दो एक बार में डब्बा। तो अभी मैं खा के आई उसे, बहुत भूख लग गई थी।
नींद में भी थोड़ा थोड़ा भूख लग रही थी, पर फिर नींद इतनी अच्छी आ रही थी कि एक बार लगी होगी, फिर नींद इतनी अच्छी आ रही थी कि फिर पता ही नहीं चला भूख का। तो ऐसी मौसम ठंडा हर दिन बना रहेगा तो अच्छा लगेगा सभी को, नींद अच्छी आएगी और जो डेली के हम लोग के काम होते हैं उसमें करने में भी मज़ा आएगा और करने का मन भी करेगा। वरना तो आजकल ऐसा होता है, कुछ भी हम लोग करने बैठो, अपना कुछ भी काम स्टार्ट करो, लैपटॉप खोलो या फिर कुछ लैपटॉप से बाहर भी कुछ ऐसे काम करना है आपको, तो करने का बिल्कुल मन नहीं होता है। वो तो एक मजबूरी सी हो जाती है कि कंटिन्यू तो करना ही है काम, गर्मी हो या ठंडा हो। तो फिर इसी वजह से हमें शुरू करना पड़ता है। तो मौसम तो बहुत अच्छा है, मन खुश हो गया आज इस मौसम को देख के, और नींद जो बड़ी आई है उसमें तो मज़ा ही आ गया है। तो चलिए आज मैं आपको ले जाती हूँ अपनी ऊपर वाली छत पे। ये देखिए बच्चे कितने मज़े कर रहे हैं, वहाँ फुटबॉल मैच चल रहा है, वहाँ बच्चे मज़े कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ से तो और भी मज़ा आता है देखने में नज़ारे। सारे लोग अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। जहाँ हम रहते हैं यहाँ पे रूरल एरिया है थोड़ा सा, तो सारे ही लोगों के अपने अपने काम होते हैं, अपनी खेती है सबकी, तो सारे लोग यहाँ पे अपने कामों में लगे रहते हैं सुबह से। सबके जानवर हैं, तो जिसके घर में जानवर है उन लोगों को पता होगा कि कितने काम होते हैं घर के। जिसकी खेती है उसे पता होगा, सुबह चारा काटना होता है, घर के गाय भैंसों के सारे काम करने होते हैं, तो सारे लोग लगे रहते हैं। ये देखिए पीछे एकदम फार्म सा है, देखिए कितनी ग्रीनरी है। तो एक ये भी कारण है कि हम लोगों को उतनी भी गर्मी नहीं लगती, क्योंकि ग्रीनरी है पीछे और खाली है अभी घर के आसपास, तो बहुत ही ठंडी ठंडी हवा आती है। इवन मेरे रूम के बगल में ही एक खाली एरिया है, तो वहाँ पे जो खिड़की है, खिड़की से बहुत, अगर खाली जगह हो घर के बगल में, ये तो बहुत रेयर आजकल मिल रहा है सभी लोगों को, क्योंकि घर बन चुके हैं हर जगह, तो हवा तो नसीब ही नहीं होती। तो मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, ठंडी ठंडी हवा आती है। जब मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी यहाँ, ये देखिए तब बढ़िया है। जब मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी अपने ससुराल, तो वैसे तो ठंड का टाइम था, फिर उसके बाद जब 2-3 महीने बाद जब गर्मी हुई थी, तो उसमें मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला गर्मी का। लास्ट टाइम मुझे इतनी गर्मी नहीं लगी थी जितनी इस बार लग रही है। तो लास्ट टाइम मुझे इसलिए भी पता नहीं चला क्योंकि विंडो थी मेरे बगल में, और घर के बगल में बिल्कुल घर नहीं था। जैसे कि मैंने आपको बताया, एकदम ग्रीनरी है और ठंडी ठंडी हवाएं वहाँ से आती है, और दरवाज़ा एक बार खोल लो तो जो ठंडी हवा आती है, ऐसा लगता है बस हम पहाड़ों में पहुँच गए हैं। तो बहुत मज़ा आया था। तो इसीलिए मेरे को अपना रूम जो जिस जगह पे है, तो बहुत अच्छा लगता है, वहाँ से हवा आती रहती है। रात को जैसे कभी होता है कि इन्वर्टर ख़त्म हो गया, अभी ऐसा बीच में हुआ था क्योंकि बहुत घंटों तक लाइट नहीं थी। ये लोग सभी लोग बोल रहे थे कि जो लाइट के आसपास जो पेड़ हैं, तो इस वजह से वो कट रहे थे। मॉनसून के टाइम में बहुत जल्दी जल्दी बड़े हो जाते हैं, वो कट रहे थे, इस वजह से लाइट गई हुई थी। तो उस दिन सुबह 10 बजे लाइट चली गई थी और फिर शाम को ही 6 बजे आई थी। फिर 6 बजे आने के बाद भी कंटिन्यू नहीं थी, 10 मिनट आ रही थी, 15 मिनट आ रही थी, फिर उसके बाद फिर चली जा रही थी। तो ऐसे ही रात भर भी करी, फिर रात में तो कुछ 2-3 घंटे तक चली गई थी। तो हमारा सुबह से इन्वर्टर था नहीं, ख़त्म हो गया था। फिर उसके बाद वो चार्ज भी नहीं होगा, सुबह को थोड़ा सा चला, कुछ घंटे चला होगा रात को, फिर उसके बाद बंद हो गया था। तो पूरी रात फिर उसके बाद लाइट नहीं आई थी। फिर रात में शायद 3 या 4 बजे लाइट आई होगी। तो तब तक जो गर्मी हुई है मत पूछो। फिर हमने दरवाज़ा खोला, वहाँ से खिड़की से हवा आई, बहुत मज़ा आया। तो फिर पता नहीं चला उतना कि लाइट नहीं है, तो अच्छा लगता है उस कमरे में, इस वजह से मुझे। और हम लोग के वहाँ तो बहुत गर्मी होती है, बहुत गर्मी। मायके में मेरे वहाँ ह्यूमिडिटी बहुत होती है, बहुत ही ह्यूमिडिटी है, तो वहाँ भी बहुत गर्मी होती है। वैसे तो मैं घर में कम ही रहती थी, कुछ सालों से मैं बाहर ही थी। कोविड के उससे मैं घर आई हुई थी अपने मायके।
कोविड के टाइम पे मैं अपने घर आई हुई थी, तो उस टाइम पे बहुत गर्मी मुझे लगी थी, बहुत गर्मी। तो ऐसा ही है दोस्तों, गर्मी के दिन है, गर्मी तो होगी, हम लोग बस गर्मी गर्मी करते रहते हैं तो गर्मी तो लगेगी। अब कुछ टाइम बाद ठंडों के दिन आ जाएंगे, कुछ महीनों बाद, तो भी मज़ा आने वाला है, बिल्कुल बहुत। इतना मज़ा आएगा कि धूप ही नहीं आती है, फिर पूरा कोहरे से दूसरा घर नहीं दिखता, बगल वाला घर, इतना मज़ा आएगा। तो इसलिए अभी गर्मी के मज़े ले लो सारे लोग, और फिर उसके बाद ठंडे आएंगे तो धूप भी नसीब नहीं होती है, फिर विटामिन डी लेने छत में भी नहीं जा पाएंगे। जैसा कि मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि विटामिन डी लेते रहा करिए, अपने लिए टाइम निकालिए, तो बिल्कुल भी फिर टाइम नहीं मिलने वाला है। तो अभी स्टॉक अपना भर लीजिए विटामिन डी का, ताकि जब कोहरा लगे तो फिर उसके बाद पता भी ना चले, वो स्टॉक में से आप ढक्कन खोलो और सारी विटामिन डी आपको मिल जाए ये तो बस कहने वाली बात है दोस्तों। विटामिन डी के लिए तो धूप ही ज़रूरी है, स्टॉक करके ऐसा कुछ होता तो लोग आजकल विटामिन डी के इंजेक्शन्स नहीं लगाते, तो वो स्टॉक जो है वो स्टॉक खोल लेते अपना, और बैठे बैठे आराम से जो काम कर रहे हैं ले लेते हैं वहाँ से विटामिन डी। तो ऐसा नहीं होता है, अपने लिए आप लोगों को टाइम निकालना पड़ेगा, एक्सरसाइज करते रहनी पड़ेगी, तभी आप लोग स्वस्थ रहेंगे, हम लोग सभी लोग स्वस्थ रहेंगे। और ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों के लिए भी आप लोगों को टाइम निकालना पड़ेगा अपनी बॉडी के लिए, तब कुछ होगा। आप लोग स्वस्थ होंगे तो फिर आप लोगों को अपने काम करने में भी मज़ा आएगा, और व्यस्त रहेंगे अपने काम करने में भी, स्वस्थ होंगे तो, और मस्त तो फिर उसके बाद आप रहेंगे ही। जैसा कि मैं अपने व्लॉग स्टार्ट करने में आप लोग को बोलती हूँ कि आप लोग सभी लोग आशा करते हैं कि आप लोग अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। तो वो इसीलिए होता है कि आप लोग मस्त होंगे तो अपने अपने कामों में आपका दिल लगा रहेगा, तो मज़ा आएगा आप लोग को काम करने में, मस्ती छाए रहेगी। तो ये कारण होता है। तो चलिए दोस्तों, आज बहुत गप्पे मार ली हैं, तो ऐसे ही मैं आप लोगों के साथ टाइम स्पेंड करती रहूँगी, नई नई वीडियोस लेके आती रहूँगी। आप लोग अपना प्यार बनाए रखिएगा और हमारी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट भी कीजिएगा, प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिएगा। आप लोग को और क्या जानना है हम लोग के बारे में, हम लोग की फैमिली के बारे में आप लोग को क्या जानना है, और क्या क्या मैं किस बारे में आपको बताऊं, तो ये आप ज़रूर बताइएगा। तो मैं ऐसी आपके साथ आती रहूँगी और शेयर करते रहूँगी वीडियोस। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो लोग नए हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, ताकि आपको जो नेक्स्ट वीडियोज़ हैं वो भी आपको सजेशन मिलता रहे, और नोटिफिकेशन बटन को भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा। तो जैसी हमारी नई वीडियोज़ अपलोड होती हैं तो आप लोग को नोटिफिकेशन आएगा, और आप लोग को हेल्प मिलेगी देखने में, आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, ऐसे ही बने रहिए हमारी वीडियोस में और अपना प्यार देते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले व्लॉग में कुछ नए बातों के साथ।